नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 1200 स्कूल बंद, 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूत करने और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 2.5 वर्षों के दौरान करीब 1200 स्कूलों को बंद कर दिया है। इनमें से लगभग 450 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी छात्र नहीं था, जबकि 750 स्कूलों को लगातार कम छात्र संख्या के चलते मर्ज किया गया है। ये जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हाल ही में प्रदान की है। उन्होंने बताया कि निर्णय राज्य की शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों के तहत लिया गया है। रोहित ठाकुर के अनुसार स्कूलों के बेले और बंद होने का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। शिक्षा विभाग ने एक स्पष्ट मानक निर्धारित किया कि यदि किसी स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक छात्रों की संख्या 25 से कम है तो उसे मर्ज किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों के मर्ज और बंद होने के साथ शिक्षा कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए भी बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कुल 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए 3,900 पद और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से जल्द भरे जाने वाले 3100 पद शामिल है। इसके अलावा शुरुआती शिक्षा नर्सरी स्तर में सुधार लाने के लिए 6,200 नर्सरी शिक्षक पद भी भरे जा रही है। ये कदम प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है। आज होगी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम निर्णय। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। इसके तहत रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कमेटी की सिफारिशों पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर निर्णय हो सकता है। इस संबंध में वित्त विभाग अपनी प्रस्तुति दे चुका है। माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को 1 साल की अतिरिक्त नौकरी करने का विकल्प दे सकती है। इसके तहत जो कर्मचारी लिख कर देता है उसे 58 वर्ष की आयु की बजाय 59 वर्ष होने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। ऐसा करने से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस वित्त वर्ष में पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, लीव इन कैशमेंट नहीं देनी पड़ेगी, पेंशन कम्यूटेशन के झमेले से भी छुटकारा मिलेगा। इससे करीब 3,000 करोड़ रुपए की देनदारियां 1 वर्ष से आगे खिसक जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में हेमकेयर योजना के तहत प्रीमियम बढ़ाए जाने पर भी फैसला हो सकता है। इसी तरह शिक्षा विभाग में स्कूलों के युक्तिकरण पर भी फैसला लेते हुए करीब 85 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया जा सकता है। साथ ही स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की सृजित किए गए 700 पदों को भरने का रास्ता निकाला जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों से लेकर अन्य वर्गों की आज होने वाली कैबिनेट की बैठक पर नजरें टिकी हुई है। कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए की गई बजट घोषणाओं और मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को 3% डीए देने और 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करना शामिल है। कर्णमूलक के आधार पर नौकरी देने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री इसी सप्ताह दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। माना जा रहा है कि वे दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग ले सकते हैं। इसी तरह 23 मई को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से भी दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही उनकी सत्ता संगठन से जुड़े विषय को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मंत्रणा हो सकती है। सिंगापुर स्टडी टूर पर गए छात्रों की अगले महीने होगी प्रेजेंटेशन। बीते फरवरी महीने में सिंगापुर और कंबोडिया का दौरा कर चुके छात्र अगले महीने शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारियों के समक्ष अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। जून में होने वाली विभागीय समीक्षा बैठक में जिले की शिक्षा उपनिदेशकों के अलावा इन छात्रों को भी बुलाया है। हाल ही में हुई बैठक में शिक्षा विभाग ने सिंगापुर के शिक्षकों की प्रेजेंटेशन ली थी। इस दौरान शिक्षकों ने सिंगापुर की शिक्षण कार्य प्रणाली के बारे में बताया और उनकी बेस्ट कार्य प्रणाली को प्रदेश में किस तरह से लागू किया जा सकता है, इस बारे में प्रेजेंटेशन में जानकारी दी। अब इसी तर्ज पर विभाग छात्रों से भी इसकी फीडबैक लेगा। इस दौरान छात्रों ने वहां पर क्या क्या देखा और उससे क्या क्या सीखा, ये बताने को कहा गया है। इसके लिए छात्रों को एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा गया है।
जिसे बैठक में भी शिक्षा मंत्री के समक्ष रखेंगे। हिमाचल में 10वीं और 12वीं में अक्षर जाट नहीं देने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं में खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट रोकने व ACR में पूर परफॉर्मेंस को अंकित किया जा सकता है। नियमों में पहले से इसका प्रावधान है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूल शिक्षा निदेशालय को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वे स्कूल व विषयवार परिणाम तैयार करें, यानी कि स्कूल का परिणाम कितना प्रतिशत रहा है। दोनों कक्षों के परीक्षा परिणाम में टॉप 500 विद्यार्थियों की सूची भी अलग से तैयार की जाएगी। किन क्षेत्रों में विद्यार्थी पिछड़े, इसकी जांच कर भविष्य में और बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष 25% से कम परिणाम देने वाले 116 स्कूलों के 250 शिक्षकों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था। विभाग ने इन शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि भी रोकी थी। यही नहीं, खराब परिणाम को उनकी ACR में भी अंकित किया गया है। इस साल भी विभाग ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। निगमों और बोर्डों को दिए शराब के ठेके नहीं उठा पा रहे राजस्व, 40 से 50% घटी सेल है। हिमाचल प्रदेश में निगमों और बोर्डों को दिए शराब के ठेकों में कम सेल हो रही है, जिससे प्रबंधन को घाटे का डर सताने लगा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में 40 से 50% तक कम सेल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य में सरकार ने उन ठेकों को सरकारी उपक्रमों को देने का निर्णय लिया है जिन शराब के ठेकों के लिए ठेकेदारों ने रुचि नहीं दिखाई। सरकार ने सामान्य उद्योग निगम, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, HPMC, वन विकास निगम, हिमफेड सहित नगर निगम शिमला को शराब बेचने का कार्य सौंपा है। इन निगमों और बोर्डों ने ठेकों में शराब बेचने के लिए अपने कर्मचारियों को तैनात किया है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 1000 नए रूट परमिट, मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए परिवहन विभाग 1000 नए रूट जारी करेगा, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। परिवहन विभाग पिछले 2 साल यानी जब से सरकार बनी है उस समय से अब तक 27,000 रोड परमिट दे चुका है। ये जानकारी रविवार को शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी है। नियमित शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों की लगाई जाए मूल्यांकन ड्यूटी, संघ ने उठाई मांग। पेपर चेकिंग में 10 से 15 वर्ष का नियमित शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की मांग राजकीय TT कला संघ ने सरकार और शिक्षा बोर्ड से की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार अनेकों मूल्यांकन केंद्रों में उचित तरीके से मूल्यांकन न करने के कारण कुछ विषयों में बच्चों के काफी कम अंक आए हैं। इसके कारणों की छानबीन करते हुए अगले वर्ष केवल 10 से 15 वर्ष का नियमित शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों की मूल्यांकन में ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। अगर ऐसा इस बार भी होता तो 10वीं का परिणाम भी बेहतर होता। हिमाचल में ठेकेदारों की प्रथा खत्म, अब वन निगम करेगा पेड़ों की ठोंठ निकालने का काम, CM सुक्खू ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य वन विकास निगम को ठेकेदारों को काम पर रखने की प्रथा को समाप्त कर पेड़ों के ठोंठ, साइड वुड स्टंप को निकालने का कार्य स्वयं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लगभग 10,000 ठोंठ निकालने के लिए रोड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिमला में वन विकास निगम की मूल्य निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में गैर लकड़ी वन उपज की नई दरों और रॉयल्टी को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस समिति की पिछली बैठक 2022 में हुई थी। हिमाचल सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र, मनरेगा का लंबित 600 करोड़ बजट जारी करने की मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र से मनरेगा के तहत लंबित लगभग 600 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मनरेगा मजदूरों के वेतन के अलावा अन्य देनदारियां चुकता करने को है, इसलिए बजट जारी किया जाए। ये बजट पुराने वित्तीय वर्ष का है। मनरेगा के तहत आने वाले बजट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में अलग से खाता खोला गया है, जिससे राशि का उपयोग मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों के लिए किया जा सके। केंद्र सरकार को लिखे पत्र में पंचायत स्तर पर अलग खाते को लेकर समय मांगा गया है और पुराना बजट जारी करने को कहा गया है, जबकि नए वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को लेकर जारी होने वाले बजट के लिए
पंचायत स्तर पर कुछ समय के लिए छूट मांगी गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत मनरेगा के तहत जारी होने वाले बजट का उपयोग केवल उसी के लिए हो, यही कारण है कि अलग बैंक खाते खोलने के लिए कहा गया है। हिमाचल में वर्तमान में 1 लाख से अधिक मनरेगा के कार्य चल रहे हैं, लेकिन बजट न आने के कारण सभी कार्य लटक गए हैं। जॉब पोर्टल पर 8,000 पंजीकरण। राज्य चयन आयोग में बेरोजगार युवाओं ने 24 घंटे में दिखाया रुझान। हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग के जॉब पोर्टल पर 24 घंटों के भीतर 8,000 के लगभग युवाओं ने पंजीकरण करवा दी है। इससे बेरोजगार युवाओं का सरकारी नौकरी के प्रति रुझान दिखता है, जैसे इतनी ज्यादा संख्या में युवा पंजीकरण करवा रही है। ये सब उम्मीद लगाए कि सरकार जल्द से जल्द उनको नौकरी का मौका दे। इससे पहले परीक्षाओं में धांधलियों के चलते चयन आयोग निशाने पर रहा है, जैसे करीब 1.5 से 2 साल युवा अपना गंवा चुके हैं। ऐसे में अब उनमें उत्सुकता है कि जल्द से जल्द उनको नौकरी का मौका मिले। फोटो और सिग्नेचर से खुली पोल। शिमला में जेएससी एग्जाम देने आया फौजी कैंडिडेट गिरफ्तार। राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ सचिवालय सहायक जेएससी भर्ती परीक्षा के दौरान शिमला के विराट स्थित एक परीक्षा केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक को दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। ये घटना परीक्षा के दौरान केंद्र पर सतर्कता से की गई जांच में उजागर हुई है। परीक्षा केंद्र अधीक्षक नीतीश कुमार द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार एक परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर लगी तस्वीर व हस्ताक्षर केंद्र में उपस्थित व्यक्ति से मेल नहीं खा रहे थे। इस पर तुरंत संबंधित अभ्यर्थी की पहचान की गई। जांच में पता चला कि परीक्षा दे रहा युवक संदीप कुमार, उम्र 23, निवासी गांव डागर थुआ, जिला जींद, हरियाणा का निवासी है और वे अजय कुमार नामक अभ्यर्थी की जगह परीक्षा में बैठा था। ये पुष्टि होने के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया और सदर थाना शिमला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 उप धारा 2 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवोदय भर्ती एग्जाम में 40 नकलची पकड़े, 35 पुरुष और 5 महिलाएं दबोची। रविवार को देश भर में आयोजित हुए नवोदय भर्ती एग्जाम में शिमला शहर में 40 नकलचों को धर दबोचा है। इसमें 35 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल है। शहर के 4 पुलिस थानों में ऐसे 5 मामले सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 10-11 के तहत अनुचित साधनों की रोकथाम के दर्ज किए गए हैं। लिफ्ट देने के बहाने 35 वर्षीय युवक ने वृद्ध महिला से किया दुष्कर्म। हमीरपुर के बोठक क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने और महिलाओं के प्रति क्रूरता का एक मामला सामने आया है। एक 35 वर्षीय युवक ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने के साथ मारपीट की। एक 35 वर्षीय युवक ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने के साथ मारपीट की। घायल महिला सारी रात सुनसान जंगल में सहायता के लिए पुकारती रही, परंतु उसके चीखने की आवाज जंगल तक ही सीमित रही। घायल अवस्था में रात करीब 1:30 बजे वे किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर बोटा कस्बे में पहुंची और पुलिस को सारी घटना बताई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। एसपी भगत सिंह ठाकुर के ध्यान में जब ये मामला आया तो उन्होंने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए और आरोपी को कुछ ही घंटे में वारदात वाले जंगल से गिरफ्तार कर लिया।